हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एलिविंग शिक्षा द्वारा के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप लोग अब तक देख रहे थे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कलाम सीरीज के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसी कलाम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कलाम बैच जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर जो 11th वाला पोर्शन है, 11th साइंस एएमई का जो पोर्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसके सिलेबस डिस्कशन के बारे में ये वीडियो है। आइए देखते हैं कि 11th साइंस के अंदर जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, जिसको मैं कवर करूंगा कलाम सीरीज और कलाम बैच के अंदर, उसको हम जो है उसका सिलेबस डिस्कशन में कितना कितना सिलेबस मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, कितना कहां से पूछा जाता है और कौन कौन से चैप्टर कितने टॉपिक उसके अंदर आते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि बैच जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे है, उन्हीं के नाम पे जो है कलाम बैच को कंटिन्यू करा है हम लोगों ने। आइए देखते हैं। ठीक, कलाम बैच, इस कलाम बैच के अंदर मतलब इस ईयर में जितने भी बैच आएंगे, बीएड के, एमई बीएड, जामिया बीएड या जामिया डीएलएड, एमई 11th एंट्रेंस के कॉमर्स वाला है, ह्यूमैनिटीज वाला पोर्शन है या साइंस वाला पोर्शन है, जितने भी बैच इस ईयर के अंदर लॉन्च होने वाले हैं वो सारे अंडर द बैनर ऑफ कलाम बैच लॉन्च होंगे। अब इस कलाम बैच के अंदर आप आगे देखेंगे फीस का ब्रेकअप देखेंगे। अब उस फीस के ब्रेकअप में फर्दर डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड सुहेल 10 इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, मेरे बारे में आप लोगों को पता है, आप प्रीवियस कलाम सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे बारे में आप लोगों को पता है कि मेरा नाम सुहेल अमीर अलवी है। मैं मैथमेटिक्स कवर करूंगा इस पोर्शन के अंदर। 11th क्लास के अंदर जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाला पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा। आइए देखते हैं सिलेबस को। अब आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स कितने नंबर की आती है बच्चों? 30 नंबर। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है 11th साइंस का, और 11th ह्यूमैनिटीज का टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 30 मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के आते हैं। अब मैथमेटिक्स जो पूछी जाती है वो किस क्लास की पूछी जाती है बच्चों? क्लास 10th का जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसे बेस बना के ये 30 सवाल पूछे जाते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी है उसको बेस बना के 30 सवाल पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे सवाल मैथमेटिक्स के हैं, मतलब बेस वही है, चैप्टर्स वही हैं, टॉपिक्स वही हैं। अब उन पे कितने लेवल तक कहां से कहां तक जाया जाता है वो हम सब अभी देखेंगे। सिलेबस हम जो है, लेकिन 30 नंबर हम ये कह सकते हैं कि 30 नंबर जो है पूरे के पूरे जो है क्लास 10th की मैथमेटिक्स को बेस बना के, एनसीईआरटी को बेस बना के 11th जो है एंट्रेंस पूछता है। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले चैप्टर आप लोगों को पता है रियल नंबर, या कह लें आप नंबर सिस्टम। ये जो टॉपिक आता है रियल नंबर, किसके अंदर आता है? नंबर सिस्टम के अंदर आता है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में रियल नंबर वाला जो पोर्शन है, रेशनैलिटी, इरेशनैलिटी, इंटीजर्स, जितने भी क्वेश्चन बेसिक जो मैथमेटिक्स है नंबर्स के बारे में, वो जो है इस चैप्टर के अंदर पूछता है। ठीक है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, रूट इरेशनल नंबर, पता लगाना है कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा रेशनल है, क्राइटेरिया जो है रेशनल नंबर्स के, इरेशनल नंबर के जो क्राइटेरिया हैं, वो सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो इसी नेचुरल नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर, जिसमें चैप्टर 10th क्लास 10th के चैप्टर 1 जो मैथमेटिक्स है वो रियल नंबर के नाम से चैप्टर है, लेकिन उसमें सिर्फ रियल नंबर की बात की गई है, रेशनल नंबर, रेशनलिटी की बात की गई है। लेकिन सवाल जो आते हैं वो नंबर सिस्टम से आते हैं, मतलब सारे तरीके के नंबर, चाहे आप रेशनल नंबर ले लें, चाहे आप इरेशनल नंबर ले लें, चाहे आप नेचुरल नंबर ले लें, जितने भी तरीके के नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें पूछे जाते हैं अंडर द बैनर ऑफ रियल नंबर, या कह लें हम नेचुरल नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल किसके अंडर में आता है बच्चों? पॉलिनोमियल जो आता है ये आता है अंडर द बैच ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा से जो है पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जाता है। अब पॉलिनोमियल कहां तक पूछा है? आप लोगों को जैसे पता है कि इसमें जो है सारे पॉलिनोमियल, मतलब मोनोमियल, पॉलिनोमियल, उसके बाद जो है बाइनोमियल, टर्म के बेसिस पे, पावर डिग्री के बेसिस पे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सबसे एक सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है सारे के सारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें पूछी जाती हैं। जो चैप्टर 2 जो है मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी क्लास 10 के एनसीईआरटी में चैप्टर 2 जो है उसके अंदर जितना भी टॉपिक कंटेंट है, अलजेब्रा के अंदर जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उससे जो सवाल है इससे पूछे जाते हैं। अगर हम देखें तो रियल नंबर से तकरीबन 1 से 2 सवाल, कितने बच्चों? 1 से 2 सवाल रियल नंबर से पूछ लेता है वो
नंबर, रियल नंबर कह लो या फिर नंबर सिस्टम कह लो, इस हर साल एक या दो सवाल इससे पूछे जाते हैं। सेम इसी तरीके से पॉलिनोमियल से भी तकरीबन दो सवाल हम ये मान सकते हैं कि हर साल पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब चैप्टर का नाम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लेकिन टू वेरिएबल के साथ साथ वन वेरिएबल वाला जो चैप्टर है, जो कि क्लास 9th और 8th में है, उससे भी सवाल पूछ लेता है। लीनियर इक्वेशन अगर डायरेक्टली उस चैप्टर से सवाल नहीं पूछेगा तो उसका एप्लीकेशन किसी और चैप्टर में इक्वेशन के तौर पे पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, दो वेरिएबल के साथ साथ वन वेरिएबल भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इससे हम देखेंगे कि डायरेक्टली अगर सवाल नहीं पूछेगा इस चैप्टर से तो इसका एप्लीकेशन किसी और चैप्टर में पूछेगा। तो हम ये मान सकते हैं तकरीबन दो सवाल इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से भी, जो कि हमारा चैप्टर है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उससे हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर ये अलजेब्रा के अंदर आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसके अंदर जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। इसके रूट्स निकालने के लिए वो सारे के सारे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक, अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किसी और चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर वो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके उसका रूट निकालने पड़ेंगे। तो मतलब ये सारे चैप्टर जो है शुरू के अगर हम देखें 1 2 3 4, अगर ये क्वेश्चन इनसे जो है सवाल डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है इन चैप्टर से, तो इनका एप्लीकेशन किसी और चैप्टर में पूछेगा। इनसे सवाल हमेशा हर साल बनेंगे। इन 4 से 6 सवाल इन ऊपर के चैप्टर्स में हर साल पूछेगा। डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा इन चैप्टर से तो इनका एप्लीकेशन किसी और चैप्टर में पूछ लेगा। इक्वेशन बनेंगी, उन्हें सॉल्व करना। अब इक्वेशन बन गई तो अगर सिंगल एक वेरिएबल की इक्वेशन है एक वेरिएबल की इक्वेशन है तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसा भी हो सकता है अगर सिंगल पावर डबल पावर की मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं है ना, वो नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि अगर डायरेक्टली इससे सवाल ना पूछा जाए तो एप्लीकेशन तो आना ही आना है, जिसकी वजह से हम लोगों को इसको हर साल बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। अगला चैप्टर एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन दो सवाल, एक या दो सवाल हम एपी से देखेंगे। मैं इस तरफ लिख देता हूं, कितने नंबर, पॉलिनोमियल से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 1 से 2 नंबर, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से 2 से 3 नंबर, और एपी से 1 या 2 नंबर। अब एपी पे डायरेक्टली सम ऑफ एपी ठीक, सम ऑफ एपी, ठीक है, या फिर जनरल फॉर्म ऑफ एपी, या कौन सा टर्म है, इतना कौन सा टर्म होगा, जैसे कि आप लोगों ने सवाल देखे मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 के अंदर, एपी के अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, वो सब इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात आती है ज्योमेट्री की। इसके बाद आ जाती है ज्योमेट्री। ट्रायंगल भी उसी चैप्टर में है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उसी चैप्टर में है। इसके अलावा हम देखेंगे सर्किल। अब सर्किल जो है, इसमें जो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल अलग है और सर्किल अलग है। तो सर्किल भी ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारे के सारे चैप्टर जो है किसके अंदर आएंगे, ये ज्योमेट्री के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे चैप्टर। अब ये ज्योमेट्री के अंदर किस किस से पूछता है, अब इसमें जो है एक चैप्टर नहीं है, चैप्टर है वो क्लास 9th का। कौन सा, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 का चैप्टर है, लेकिन अब सिलेबस में जो है नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि लाइन्स एंड एंगल्स से सवाल पूछे जाते हैं, 1 या 2 सवाल। हम इस डायरेक्टली नहीं तो इसमें जो है उसका एप्लीकेशन लाइन्स एंड एंगल्स का, एंगल से कैलकुलेशन है ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, ये सारे के सारे इसका एप्लीकेशन इन सवालों में पूछा जाएगा। तो ट्रायंगल से जो थ्योरम है हमारे पास सारी की सारी चैप्टर 6 की जितनी भी थ्योरम है, हमें थ्योरम जुबानी याद होनी चाहिए, उनका एप्लीकेशन कैसे होता है वो याद पता होना चाहिए, थ्योरम अप्लाई कैसे करनी है, थ्योरम की जो है थ्योरम याद होनी चाहिए पूरा। और उनका अब अकेडमिक्स देख रहे हैं आप तो उनका डेरिवेशन प्रूफ, थ्योरम का सारी थ्योरम का प्रूफ, उनका डेरिवेशन याद होना चाहिए। लेकिन
जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए और थ्योरम बाय नंबर याद होनी चाहिए हमें कि कौन सी थ्योरम 6.1 क्या है, 6.2 क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो एक या दो सवाल इससे भी देख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, उसके बाद जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन है उसका एप्लीकेशन हम इसके अंदर देखेंगे। कौन कौन से फॉर्मूला इसके अंदर हम देखते हैं, आप लोगों को याद होगा, अब तक तो बोर्ड की तैयारी शुरू हो गई होगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर वो देखेंगे हम। और क्या, सेक्शन फॉर्मूला हमारा है, सेक्शन एक्सटर्नली कट रहा है या इंटरनली कट रहा है, वो सारे के सारे हम इसके अंदर देखेंगे। किसके अंदर बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारे के सारे देखेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है वो सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आएगा और हम देखेंगे इसमें से भी तकरीबन एक या दो सवाल हम पा सकते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कौन कौन से चैप्टर है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे, साइन, कोसाइन, ठीक, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड या कोसेकेंड, ये सारे के सारे फंक्शंस, उनकी थ्योरम्स है ना, उनके फॉर्मूले, उनका एप्लीकेशन, आप प्रूव, इसमें सवाल जो पूछते हैं वो जो है कन्वर्जन से पूछते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, है ना। चार ऑप्शन दे दिए, चारों के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कन्वर्जन हम कई तरीके से कर सकते हैं, आप साइन को कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन को टेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सारा का सारा कन्वर्जन उसको देखते हुए, थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। उसके बाद उनका एप्लीकेशन सवाल जो है ज्यादा चांसेस है इससे एक सवाल या दो सवाल, एप्लीकेशन से भी एक या दो सवाल हर साल पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन के सवाल आसान होते हैं ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम देखते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम देख लेते हैं। अब फिर से सर्किल आ जाइए। सर्किल फिर से किसके अंदर है, ये ज्योमेट्री के अंदर का चैप्टर है। सर्किल ज्योमेट्री का चैप्टर है। ज्योमेट्री के अंदर, वो सर्किल के अंदर जितनी थ्योरम्स हैं सर्किल की, है ना, एंगल्स की, सेक्टर की, वो सारे के सारे आप लोगों को याद होनी चाहिए, सारी थ्योरम बाय याद होनी चाहिए। इसमें जो है फिर से एप्लीकेशन होगा, डायरेक्टली थ्योरम का डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं कंपटीशन में, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ उसका एप्लीकेशन करवाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, उसका एप्लीकेशन आप लोगों को लगा के थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आंसर देना होगा। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल सर्किल से रिलेटेड एरिया, ये फिर से न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला है, आपको पता होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया है, ठीक है। वो सारे के सारे फॉर्मूले जो है एरियाज टू रिलेटेड टू सर्किल के अंदर आएंगे, ठीक। तो सर्किल से हम एक सवाल मान लेते हैं तकरीबन, और फिर से एरिया रिलेटेड टू सर्किल से एक से दो सवाल मान लेते हैं। अब फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, ज्योमेट्री का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे सवाल पूछे जाएंगे, कुछ 2 से 3 सवाल इससे पूछे जाएंगे। क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर जितनी भी फिगर्स हैं, सॉलिड फिगर्स हैं, है ना, शुरू से लेके हम देखें तो क्यूब है, क्यूबॉइड है, मैं लिख सकता हूं क्या क्या फिगर्स है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसके बाद सिलेंडर है, कोन है, फ्रस्टम ऑफ कोन है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। तो इन सारे सॉलिड फिगर की हमें कर्व सरफेस एरिया या कह लो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया जितने भी होंगे, इसके बारे में हम इन सॉलिड फिगर्स और इनकी जो 2D में फिगर इनके जो 2D में फिगर बनते हैं वो हम सबको वो हमें देखने। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 सवाल हम देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हर साल बनते हैं। फिर आते ये बात स्टैटिस्टिक्स की, स्टैट्स की। स्टैट्स में आप लोगों को पता है क्या, डेटा जो हम देखते हैं छोटी क्लासेस में, डेटा हैंडलिंग के नाम से चैप्टर होता है, उसी का बेटर वर्जन स्टैट्स है। स्टैट्स के अंदर तीनों जो है फंक्शन कौन कौन से, मीन, मीडियन और मोड, हम और उसकी सारे उनके फ्रीक्वेंसी के साथ, इनके फॉर्मूलेज के साथ, डायरेक्टली नहीं, फॉर्मूले वाले जो सवाल हैं वो सारे के सारे स्टैट से आते हैं, पूछे जाते हैं। हर साल 2 नंबर तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि स्टैट से पूछा जाएगा। इसमें तीनों चीजें हैं हमारी, मीन है, फिर मीडियन है और मोड है।
ठीक, ये सारी की सारी इसमें चीजें पूछी जाती हैं। अब प्रोबेबिलिटी आ जाती है आखिरी चैप्टर, इससे भी हम देखते हैं कि 1 या 2 सवाल इससे हर साल पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है प्रोबेबिलिटी के किस किस के बारे में बात की जाती है आप लोगों को पता होगा। कॉइन के बारे में बात की जाती है, डाइस के बारे में बात की जाती है और कार्ड्स के बारे में बात की जाती है, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं हमारे उनके बारे में बात की जाती है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी को हमें देखना होगा। अब इसमें जितने भी प्रोबेबल चांसेस होंगे, फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक, तो ये बेसिकली मोटे मोटे सारे 14-15 चैप्टर बनते हैं, 15 से 16 चैप्टर, इनको हम कवर करेंगे। इन्हीं से सिलेबस में पूछा जाता है, 30 नंबर तकरीबन इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। इनके कुछ जो है बेसिक सवाल भी होते हैं और कुछ थोड़े ज्यादा एडवांस भी होते हैं। लेकिन हम ये मान लें, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी से अगर हमने अच्छे से एनसीईआरटी पे अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ अच्छे से एनसीईआरटी कर ली तो मैं मान सकता हूं कि आउट ऑफ 30 नंबर पूछे जाने, आउट ऑफ 30 आराम से 17 से 20 सवाल जो है आप लोग अच्छे से, अगर आपके कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी क्लियर है तो 17 से 20 सवाल कर सकते हैं। और बाकी 10 नंबर और मेहनत करेंगे, पहले हम उन 17 से 20 को टारगेट करेंगे और उन मेहनत, उसके बाद जब एनसीईआरटी के बाद जो ऊपर का जो पोर्शन है 10 नंबर वाला जो पोर्शन है उसको हम एज अ कंपटीशन लेके और मेहनत से जो है और अच्छे से उन क्वेश्चंस को देखेंगे, लेवल अपने इन चैप्टर्स के लेवल को आगे बढ़ा के जिस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखेंगे और इनको अच्छे से पढ़ेंगे कलाम बैच के अंदर, जो कि हम 11th के अंदर 11th एंट्रेंस साइंस का जो पोर्शन है मैथमेटिक्स में पूछी जाती है 30 नंबर की, उसके अंदर देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को समझ आ गए चैप्टर कौन कौन से हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स में भी और 1 वेरिएबल में भी है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी है, ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद सर्किल है, एरिया रिलेटिव टू सर्किल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, स्टेट्स है और प्रोबेबिलिटी है। ये सारे के सारे चैप्टर हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैथमेटिक्स जो पूछी जाती है वो सिलेबस में 11th एंट्रेंस की वो 10th क्लास तक की पूछी जाती है। अब लेकिन 9th क्लास, ऐसा नहीं है कि हमें 9th की छोड़ देनी है, इन बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो पिछले 9th क्लास से कंटिन्यू होते हैं, तो उनको भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि लाइन्स एंड एंगल्स है ना, ट्राइंगल में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी और उसके अलावा ट्राइंगल में हो गए, सर्किल में हो गए, इसमें जो है आपको एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन चैप्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा। सेम इसे रियल नंबर पहले ही चैप्टर है, इसके लिए आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, है ना, तो नंबर सिस्टम हम देखेंगे सब। ठीक, अब आप लोगों को पता है कि आप लोग ये सब कंटेंट देख रहे हैं किस पे, एलिंग शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल पे। अब इसी एलिंग शिक्षा द्वार ने अपना ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर रजिस्टर, एटलीस्ट अभी कोर्स परचेज ना करें तो एप्लीकेशन पर रजिस्टर करें, ताकि जब भी कोर्स अनाउंस हो 11th क्लास का, जो कि इंशाल्लाह जल्दी आएगा, तो आप उसे जल्द ब जल्द परचेज कर सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आप लोगों को पता है कि फरवरी या मार्च में बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे और अप्रैल एंड तक या मई के शुरुआत तक एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, तो 2 महीने आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ उन 2 महीने के साथ अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कंपटीशन, जब आप जो कंपटीशन में पूछा क्या जाएगा, 9th और 10th ही तो पूछी जानी है। आपके बोर्ड के एग्जाम 10th क्लास के हैं, तो जो 10th आपको यहां पढ़ेंगे वही वो जो बोर्ड में आनी है वो उससे आसान ही आएगी, है ना। कंपटीशन में लेवल ऊपर होता है कंपटीशन का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल ऊपर होता है, तो आपका उसके साथ साथ बोर्ड की तैयारी भी कंपटीशन के साथ साथ होती रहेगी। और हम ये देखेंगे कि जो हमारा पहला टारगेट रहेगा बोर्ड के अंदर, जैसे साइंस जो है 9th क्लास की भी पूछी जाती है, तो 9th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो बाद में कवर किए जाएंगे, पहले जो 10th क्लास के टॉपिक है, ताकि आप लोगों का बोर्ड का रिवीजन भी हो जाए, वो कवर किए जाएंगे। दूसरी चीज, अब कुछ 10th क्लास के ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए 9th के कुछ टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, तो वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो टॉपिक बिल्कुल डिफर करते हैं 9th क्लास के, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, ताकि पहले 10th वाला पोर्शन कवर हो जाए, जिससे आपके बोर्ड की तैयारी भी होती रहे। ठीक, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तैयारी शुरू कीजिए, ऐप पे रजिस्टर कीजिए, जल्द ब जल्द कोर्स को बैच अनाउंस होते ही लॉन्च कीजिए। अब अभी आप लोगों को पता है कि एलिंग शिक्षा द्वार के बीएड के, इससे पहले बीएड पे फोकस होता था, उसके जो सिलेक्शन है ये आप देख सकते हैं, इतने सिलेक्शन है। अब फीस कितनी है, 6000। अभी अगर आप परचेज करते हैं कोर्स को लॉन्च होने से, स्टार्ट होने से पहले कलाम बैच के स्टार्ट होने से पहले अगर आप बैच को परचेज करते हैं तो 11th साइंस का कितने का है, 6499 ओनली। इसके बाद आप फर्दर डिस्काउंट ले सकते हैं। अब वो डिस्काउंट कैसे लेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन
अगर आप बैच के शुरू होने से पहले पहले कोर्स को परचेज करते हैं तो 6,500 रुपए मान लीजिए 6,499 का आपको बैच पड़ेगा बैच के शुरू होने से पहले पहले। अगर बैच शुरू अनाउंस होने के बाद, बैच शुरू होने के बाद आप परचेज करते हैं तो बैच के प्राइस कितने हैं असल में 7,999। और अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स 20 नंबर की पूछी जाती है लेकिन लेवल कम होता है, सब चैप्टर्स कम है, तो उसको भी देखा जाए तो उसमें कितना है प्राइस 5,499। अब इन प्राइसेस पे 5,499 पे एंड 6,499 पे आप फर्दर 500 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। कैसे? आप एप्लीकेशन पे जब रजिस्टर करेंगे, कोर्स परचेज करने जाएंगे तो आप कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए सुहेल10 सुहेल10, तो आपको 500 और ऑफ मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को और फायदा हो जाएगा। शर्त यह है इस पे आप फर्दर लेने के लिए आपको बैच अनाउंस होने के बाद जो बैच की डेट होगी उससे पहले पहले बैच को परचेज करना होगा। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को बता दिया आप फर्दर 500 रुपीज को ऑफ ले सकते हैं। कैसे? कूपन कोड सुहेल10 या सुहेल10 अप्लाई करके। ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले पे, आप गूगल प्ले पे सर्च करिए एलएनयू शिक्षा द्वार, आपको ऐप मिल जाएगा। लोगो आप लोग देख लीजिए, ये लोगो है आपको ऊपर ही मिल जाएगा एलएनयू शिक्षा द्वार, इस पर रजिस्टर फिलहाल रजिस्टर कर लीजिए। और इसके अलावा आप लोगों को पता है 11 सिर्फ 11th आर्ट्स या 11th साइंस नहीं, उसके अलावा बीएड एमई का जो बैच है वो अनाउंस हो चुका है। आप लोगों को पता है जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन या जो भी आपके कोई भी हो जानने वाला जो बीएड की तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। 1 जनवरी से बीएड का बैच शुरू हो रहा है, जिसके प्राइस कितने हैं एमई बीएड वाले के प्राइस है 6,999 और बीएड एमई जो इंटीग्रेटेड है 4 साल का उसके भी 6,999 प्राइस है। जामिया के जो बीएड जामिया का है उसमें सिलेबस ज्यादा है तो उसके प्राइस जो है कितने 7,999 और डीएलएड के कितने, डीएलएड के सेम वही है 6,999। ठीक, तो अब ये कंपटीशन हम किस किस कवर कर रहे हैं? एमई बीएड को कवर कर रहे हैं, बीए बीएड जो एमई ने इंटीग्रेटेड बीएड शुरू किया 4 साल वाला उसको कवर कर रहे हैं। और ठीक, आप लोगों को पता है कि हम लोग सिर्फ 11th साइंस में या 11th आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज वाला पोर्शन है एमई और जामिया के लिए, उसके लिए नहीं है ये बैच। हमारा जो है कलाम बैच बीएड एमई जो है और जामिया एमई बीएड जो 4 साल वाला है उसके लिए भी है। उसकी एक्चुअल फीस एमई वाले की 6,999 है, लेकिन 31 दिसंबर तक बैच शुरू होने से पहले पहले 1 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। बैच शुरू होने से पहले पहले अगर आप परचेज करते हैं तो फर्दर 1,500 रुपीज का आप इस पे ऑफ ले सकते हैं। और इसमें भी मेरा कूपन कोड सुहेल10 लगा के आप लोग सुहेल SUHAIL10 आप फर्दर 500 रुपीज का इसमें भी ऑफ ले सकते हैं। सेम जितने भी कोर्सेज हैं कलाम बैच के अंदर, जितने भी कोर्सेज अनाउंस होंगे या हो गए हैं उनके अंदर आप सुहेल10 कोड इस्तेमाल करके 500 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। और कोर्सेज क्या क्या है? एमई का बीएड है, एमई का इंटीग्रेटेड वाला बीएड है जो कि बीए बीएससी 4 साल वाला जो है बीए बीएड और बीएससी बीएड है। उसके अलावा एमई का बीएड जो जामिया वाला है, जामिया मिलिया इस्लामिया का, जो वो उसके एक्चुअल प्राइस है 7,999, लेकिन आप इसमें भी फर्दर 1,500 का ऑफ ले सकते हैं जो अभी ऑफर चल रहा है टिल 1 जनवरी। और उसके अलावा 500 रुपए का और ऑफ ले सकते हैं। कैसे? कूपन कोड इस्तेमाल करके सुहेल10। जामिया डीएलएड की फीस भी अभी एक्चुअल फीस 6,999, लेकिन फर्दर आप इसमें ऑफ ले सकते हैं टिल 1 जनवरी एंड कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप आई होप कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा। और सिलेबस को जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब बैच के अंदर सिलेबस को पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर्स को देखेंगे तो एक बार उस चैप्टर को फिर से उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सबको हम देखेंगे चैप्टर शुरू करने के लिए। इस क्लास का बेसिक आइडिया ये था कि हमें चैप्टर्स पता चल जाए, सिलेबस पता चल जाए कि कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन किसको ज्यादा जोर देके पढ़ना है, कौन से चैप्टर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से सवाल हर साल बनते ही बनते हैं, उन चैप्टर्स को जानना कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं, उसका ये बेसिक मोटिव था इस वीडियो का। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से चैप्टर जो हम, तो आप लोगों ने देखा कि 14 से 15 चैप्टर थे
इन 14 से 15 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर जो तकरीबन हर चैप्टर तक एक सवाल तो हर चैप्टर तक हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो 2 या 3 सवाल, 3 से 4 सवाल उन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा मुश्किल हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा आसान है, आप लोगों को किस पे ज्यादा फोकस करना है, ये सब इसका मोटिव था। आई होप टॉपिक समझ में आ चुके होंगे, आपके चैप्टर समझ में आ चुके होंगे। अब उनके अंदर जो टॉपिक हैं वो हम आगे भी देखेंगे, थोड़े बहुत मैंने अभी आप लोगों को बता भी दिए, लेकिन जो चैप्टर को हम बैच के अंदर पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से टॉपिक्स को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग जल्द ब जल्द ऐप पर रजिस्टर कर लिए, और जो लोग बीएड की तैयारी करना चाह रहे हैं वो ऐप को बैच को परचेज कर चुके हैं, बैच आ चुका है कलाम बैच, आप उसे परचेज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो भी आपका टारगेट है, एमई बीएड या जामिया बीएड या दोनों आपका टारगेट है, या जामिया डीएलएड, जो भी आपका टारगेट है आप उसके हिसाब से परचेज कर सकते हैं और फर्दर डिस्काउंट ले सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड सुहेल 10 इस्तेमाल करके। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए।